नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो। वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन बुधवार का दिन और 17 तारीख से एक कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ निफ्टी बैंक में तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पर ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया जी। राजेश जी गुड मॉर्निंग। अभी 2 मिनट बाकी हैं। गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके पास अभी, और आज इंडिसेस पे क्या अप्रोच हमने रखी थी सुबह, उस पर बातचीत हम करेंगे और अभी के स्टैट्स को देखेंगे। मोर और लेस आप दिन के अभी भी लोवेस्ट क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। क्लस्टर इसलिए बोला मैंने क्योंकि डाइवर्जेंस है, मतलब लगभग 20 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। देखिए, कल हमें 2-3 चीज़ें हैंडओवर के रूप में मिली। एक फॉरेक्स मार्केट का हॉरर शो, एफआईएस की कैश की इंडेक्स की सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग्स का अनवाइंड करना, शॉर्ट करना, अ कंप्लीट शॉर्ट ग्रिप ऑफ एफआईएस ऑन इंडियन मार्केट्स, ये हैंडओवर के रूप में मिली। सुबह सुबह वॉल स्ट्रीट से संकेत बहुत अच्छे नहीं थे, ये भी एक और बड़ी बात थी। और हमारे पास एक सकारात्मक पहलू था, दैट वाज क्रूड ओनली। क्रूड का रिट्रेस होना, सार के नीचे आना, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर था। बट जिस टेक्सचर पर हम कल आ गए थे, वो टेक्सचर ये था जनाब कि हमने कल 10-20 के नीचे क्लोज दिया था। हमने क्या तोड़ा? 26 तोड़ा, हमने तोड़ा 25,900, हमने 10 तोड़ा, हमने 20 डेमा तोड़ा। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ आपको साउंड मिलेगा, आई थिंक सम इमरजेंसी इन बिल्डिंग, थोड़ा सा प्लीज़, है ना, फायर ड्रिल चल रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेवल्स लेके आइए। स्क्रीन पर RS1 की ट्रैजेक्टरी थी, RS1 की ट्रैजेक्टरी थी, और वो RS1 की ट्रैजेक्टरी ये कह रही थी कि जब तक 25,937 और 978 नहीं कटेगा, आपको सेल राइज करना है, सेल ऑन राइज। और सुबह निफ्टी गया एग्जैक्टली 25,930 पे गया और सिंक हो गया। हमने क्या बनाया था, उसको याद स्टिक क्या था सेल का, कि वी विल गो शॉर्ट अराउंड 20 डेमा, 10 डेमा एंड फर्स्ट कॉल आइट जोन। और जैसे ही गया निफ्टी सिंक हो गया। और एक और बात कही थी मैंने कि बहुत टफ है नीचे ये कॉल लेना लोअर ट्रैजेक्टरीज पे। ऑलवेज गो शॉर्ट ऑन बेटर ट्रैजेक्टरीज, यानी क्लोजर टू RS1। बेस 1 बहुत टफ है। बेस 1 क्या है? दैट 821, दैट 778 क्या है ये है 25,800 के पुट राइटर, एंड दैट्स मोर स्पेशली इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि हमने 10 अक्टूबर से लेकर अब तक कभी नहीं तोड़ा है। तो जब भी हम शॉर्ट करें, इसके नजदीक ना करें। दैट्स अ जोन टू कवर योर शॉर्ट, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है वीकली चार्ट्स पे। और ये महत्वपूर्ण क्यों है बताऊंगा आपको। इसलिए महत्वपूर्ण है, स्टैट्स लिखे आइए ऑप्शंस के प्लीज। अभी भी 25,800 का पुट राइटर बहुत कमिटेड है 25,800 की स्ट्राइक पे, वो नहीं हिलने का नाम ले रहा है। इवन 25,800 पे कॉल राइटर भी आ गया है, बट स्टिल 25,800 का पुट राइटर अभी एग्जिट करने को राजी नहीं है। ऑप्शन के स्टैट्स ले राइटर साहब प्लीज, उसको देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे, वो राइटर एग्जिट करने को तैयार नहीं है। आज भी 71 लाख पुट बिकी है वहां पे, और 98 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। और आप एक क्या चीज देख रहे हैं, अभी तक कॉल राइटर आके 25,800 पे ग्रिप नहीं ले रहा है। वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 59 लाख का है। तो ये चीज क्लियरली एविडेंट है कि फर्दर ब्रेक से पहले, निफ्टी का चार्ट लेके आइए फिर एक बार, फर्दर ब्रीच करें हम, इससे पहले बहुत जरूरी है कि डिसाइसिवली आप बेस 1 को वायलेट करें। तो हम जितने भी शॉर्ट हैं उनमें रिवर्सल की अपेक्षा के मद्देनजर अपनी शॉर्ट्स को कवर करेंगे बेस 1 के नजदीक। और हमें फर्दर शॉर्ट करना है तो हम हायर ट्रैजेक्टरीज का इंतजार करेंगे, और वी विल वेट फॉर द वायलेशन ऑफ बेस 1। और बेस 1 अगर टूटता है तो याद रखिएगा, एक चीज सुन लीजिए अभी बेस 1 अगर टूटता है, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, दैट्स पुट राइटर जोन। तो एक लेवल नोट करके रखिए 750। 750 क्या है? दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वहां तक की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। अब लिखिए आइए आप निफ्टी बैंक पे मैंने सुबह भी आपको एक बात कही थी कि निफ्टी बैंक पे अभी कंप्लीट शॉर्ट ग्रिप लेना बहुत पॉसिबल नहीं है। एक जनाब ने मुझसे पूछा ट्विटर पे कि आप बार बार कह रहे हैं कि 59,500 पे पुट राइटर है, 59,000 पे पुट राइटर है, वो पुट बायर भी क्यों नहीं होंगे? देखिए होते हैं, एक बाय ट्रेड पे एक सेल ट्रेड भी होता है ना। इन डेरिवेटिव्स हम हमेशा बेचने वाले के कन्विक्शन को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो टिल द टाइम हम बेस 1 निफ्टी बैंक पे वायलेट नहीं कर रहे हैं,
तब तक हम शॉर्ट नहीं जाएंगे। बेस वन क्या है? दैट्स 964 एंड 782। माफ कीजिएगा, ये मेरे ख्याल से ये गलत हो गया है, ये 58 है ना, 58,782। जब तक ये टूट नहीं रहा है तब तक हम शॉर्ट नहीं जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं क्यों। लिखे ये प्लीज लेवल्स, ये ऑप्शंस के स्टैट्स। 59,000 पे अभी भी पुट कंसंट्रेशन काफी हाई है। अभी भी आप 10-20 डेमा की शेडो में ट्रेड कर रहे हैं। सो आई विल वेट। 59,000 पे अभी भी अगर आप देखें पुट करीब करीब 16 लाख की खड़ी हुई हैं। सो मैं, डायरेक्टर साहब वो लेवल ठीक कर दीजिएगा प्लीज, उसको 59 को 58 कर दीजिएगा। मैं बेस वन के वायलेशन का इंतजार करूंगा टू टेक अ शॉर्ट कॉल ऑन निफ्टी बैंक। राजेश जी, अब आपके पास आते हैं हम, और निफ्टी पर आपका व्यू, निफ्टी बैंक पर आपका व्यू, कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को अभी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए निफ्टी में जिस तरीके से सप्लाई देखने को मिल रहा है पिछले सेशन में और आज भी कंटिन्यूस सप्लाई ही है। 25,800 जो कि एक क्रूशियल लेवल है, उसके आसपास ही निफ्टी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन, इमीडिएट पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन 25,800 पे ही है। निफ्टी अटेम्प्ट जरूर कर रहा है इस लेवल को डिफेंड करने की, बट हमें लगता है जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में सप्लाई है तो ये लेवल भी टूटते हुए दिख सकता है। और ड्यूरिंग द डे हमें लगता है कि ये 25,750, 25,700 की तरफ भी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिख सकती है निफ्टी। तो 25,800 के नीचे 25,750, 25,700 तक के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। जब तक निफ्टी अब 25,950 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है, माइनर पुल बैक को सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे। 950 आपके स्टॉप लॉस होंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी 59,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने भी ब्रीच किया है और उसके नीचे ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हालांकि कुछ पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि ये निफ्टी की जो बैंक निफ्टी में जो 59,000 का लेवल है उसको सरपास करने में सपोर्ट करता हुआ दिखे। तो हमें लगता है यहाँ पे भी 59,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहता है तो यहाँ पे भी थोड़ा डिप टुवर्ड्स 58,700 बैंक निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिख सकता है, जो कि एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पे हमें देखने को लगता है। तो 58,700 के टारगेट यहाँ पे हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द हाई साइड 59,100 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, निफ्टी बैंक पर ये राजेश जी का व्यू है। मोर और लेस देखिए उनका व्यू उसी अनुपात में है जिस साइड पे मैं बैठा हूँ। फिर याद रखिएगा, अगर आप शॉर्ट हैं तो इस ट्रजेक्टरी में थोड़ा सा देखिए, ट्रेड को चेक करिए, निफ्टी को लिखाइए स्क्रीन पर। बट इन एनी केस वायलेशन ऑफ बेस वन विल ओपन। आप फिर समझिए, उस पुट राइटर को देखिए 25,800 के जो खड़ा हुआ है आउटस्टैंडिंग वाले के भी करीब 1 करोड़ का। अगर ये जोन टूटता है, अगर 780 टूटता है, तो इसका मतलब ये है जो नेक्स्ट ट्रजेक्टरी खुल जाएगी। अब वीकली चार्ट्स पे आप 10 डेमा को रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं है। सिंपली मीन्स आप ड्रिफ्ट करेंगे लोअर ट्रजेक्टरीज पे। 723,688 खुल जाएगा। क्या है वो अगले पुट राइटर्स? क्या है वो 50 डेमा का जोन? अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पर राजेश जी। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक आपको स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है, और निफ्टी बैंक अगर आज डिसाइसिवली इन दैट सेम क्वांटम जिस क्वांटम में निफ्टी गिरा है नहीं अगर सिंक हुआ है, तो उसके पीछे एक कारण है। लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, लुक एट कैनरा बैंक, लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज पीएनबी को देखिए, बैंक ऑफ इंडिया को देखिए। ये चीज जो है ना, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन है, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस, है ना। एक इंपॉर्टेंट भाग निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सेल साइड में, तो वो फोर्स नहीं है जो फोर्स यहां पर निफ्टी में मौजूद है। राजेश जी, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के। तो देखिए बिल्कुल आपने जैसा बताया स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट है। हालांकि पूरे ब्रॉडर मार्केट में तो अभी सप्लाई, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है नियर टर्म चार्ट पे, वहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी ये कंट्रीब्यूशन हायर साइड पे कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। पहला स्टॉक जो यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है श्रीराम फाइनेंस का। ये स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन अप ट्रेंड देखने को मिला है और स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी स्टेबल लग रहा है इस वॉलेटाइल मार्केट में भी, और हमें लगता है कि ये जब तक 850 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 850। अप साइड के टारगेट होंगे 890 से 905 की तरफ। तो श्रीराम फाइनेंस होगा पहला स्टॉक बाय करने की सलाह। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है, आपने बिल्कुल पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर टच किया, और हमें लगता है कि यहाँ पे कैनरा बैंक एक अच्छी स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है और स्टॉक ने अपने पिछले 4-5 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे किया है डेली चार्ट पे देखें तो।
तो कैनरा बैंक फ्यूचर भी पसंद आ रहे हैं, अपसाइड के टारगेट 158 160 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, ऑन द डाउन साइड 147 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। तीसरा स्टॉक जो बाय साइड का है वो मेटल स्पेस से, और उसमें वेदांता काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट कल डिमर्जर की न्यूज के बाद देखने को मिला, और देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड रहेगी। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिखती है, हमें लगता है कि आते हुए दिखेगी। 585 590 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 558 के आसपास। ओके, 3 स्टॉक फ्यूचर्स। अच्छा, वेदांता में क्या हुआ है आज? हालांकि देखिए, कल खबर आने के बाद ही सब्सटेंशियल मूव आ चुका था, मुझे याद अच्छी तरीके से। ये उस वक्त था 546 पे, फिर अगेन 567 तक गया, फिर सिंक हुआ, फिर स्ट्रेंथ था यहाँ पर। बट न्यूज़ फ्लो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। एक तो मेटल्स की स्ट्रॉन्ग साइकिल, ठीक है, आई मीन बाकी स्टॉक्स में क्या रहा है कुछ भूल जाइए कुछ देर के लिए, बट मेटल्स इन स्ट्रॉन्ग साइकिल और ये न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वेदांता आपने पिक किया लॉन्ग साइड पे। खैर चले जनाब, अब 3 ट्रेड्स हो गए, एक एक करके रखिएगा जरा प्लीज़। वेदांता, कैनरा बैंक फ्यूचर्स 158 170 के लक्ष्य के लिए आप 150 पे बाय कॉल दे रहे हैं। और तीसरा ट्रेड क्या था? हाँ, श्रीराम फाइनेंस 890 905 के लक्ष्य के लिए। और अब एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस दुख दर्द भरे माहौल में जनाब एक चीज़ तो है जो बड़ा सुकून दे रही है, और वो है मीशो। और आजकल एक बात तो है कि श्रेया को मीशो के बारे में बात करने में बड़ा सुकून मिलता है। श्रेया, क्या खरीद लिया है मीशो से आपने ऐसा है? क्या रिपोर्ट आई है आज? बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई है। खरीदूंगी मीशो में, देखते हैं कि कैसे वहाँ पर डील होती है। लेकिन स्टॉक की बात कर लेते हैं वीरेंद्र जी, और स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मीशो शानदार इसकी लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो आईपीओ प्राइस से 95% से ज़्यादा का इसने अभी तक रिटर्न्स दे दिया है। 3 दिन में 31% ये काउंटर चढ़ा है, और लिस्टिंग के बाद स्पेशली 35% से ज़्यादा के रिटर्न्स मीशो में मिले हैं। और अब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 98,000 करोड़ पहुंच गया है। तो शानदार रिटर्न्स मीशो में बन रहे हैं फिलहाल। और इसी पर आज एक रिपोर्ट भी आई, और यूबीएस ने मीशो पर रिपोर्ट इनिशिएट की है, और इन लेवल्स पर भी खरीदारी की राय रखी है। 220 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। 22 से 25% का अपसाइड मीशो में यूबीएस देख रहे हैं, और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है काउंटर। फंडामेंटल्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं। एसेट लाइट मॉडल पर ये कंपनी काम करती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि उससे इनका पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है। और फिनेंशियल ईयर 25 से 30 में देखें तो सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सालाना 30% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑर्डर फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ रहा है यहाँ पर, यानी कि जो कस्टमर है वो बार बार यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ये 9.5 गुने से बढ़कर 14 गुना हो गया, तो यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी। और अगर आप बात करें A2U की, तो यहाँ पे 19.9 करोड़ से बढ़कर ये हो गया 51.8 करोड़। तो सभी आंकड़े काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसलिए मीशो पर आज वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और यूबीएस की काफ़ी पसंदीदार ये स्टॉक फिलहाल नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मीशो में, और काफ़ी अच्छा खासा मूव 216 पे, और पैसा ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इस छोटी सी अवधि में 2 गुना हो चुका है। शुक्रिया श्रेया इस पूरी बातचीत के लिए। और निफ्टी करीब 25,800 के नीचे, और मीशो की तेज़ी इसलिए भी अगर आप देखें खलती है क्योंकि जब बाकी बाजार का ये हाल हो और एक लिस्टिंग इतने शानदार कि पैसा 2 गुना हो गया। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। आप चलते सीधे राजेश जी के पास, उनका आउटलुक आज के ऑप्शन ट्रेड को लेकर। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, एसआरएफ पे फोकस है। एसआरएफ का देखें तो स्टेबल स्ट्रक्चर है, और स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा। जिस तरीके की डेटा है, हमें लगता है कि ये 3000 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड 3070 3080 तक की अपसाइड अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो 3000 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन स्लाइट इन द मनी का बाय करने की सलाह है। 61 62 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 85 90 तक आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 45 के आसपास। ओके, एसआरएफ की कॉल 3000 की स्ट्राइक 62 पे ट्रेड करती हुई करीब 3 लाख का आउटस्टैंडिंग 4 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ यहाँ पर 5.5% बिल्डअप हुआ है। एसआरएफ पिछले 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा खासा एक्शन में, केमिकल स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इस वक्त। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का दिन, तब तक के लिए नमस्कार।